नमस्ते। लखनऊ के 10 लब्बे चौराहे के बगल में जो काश्मीरी युवक ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं उनके साथ कल आपने देखा होगा खबरों में कि किस प्रकार से नगर निगम के लोगों ने अभद्रता की। सर आप यहाँ पे फुटपाथ का रोज लगाते हैं, रोज आते हैं। ये कश्मीर को सब कश्मीर का यहाँ पे मारा। देखो भाई ये डंडा लेके हमको मारने लगा। पर्सनली मना करके हमने इस रोड पर। सर हमारा माल बचा था, हम यही क्यों क्यों तो जब मैं रोज कहेगी आप यहाँ नहीं लगेगा, दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों हर दिन कहेगी ऐसे पुलिस? ये हमारी ड्यूटी है क्या तुमको मना करना? रोज इनको बैठाओ गाड़ी में। गाड़ी में डाल, गाड़ी में डाल, इसके पीछे अगर पुलिस से हमने जब जानने की प्रयास किया तो पता चला 10 लब्बे चौराहे और समता मूलक के बीच में जो गोमती पुल है, जो एक वीआईपी मार्ग भी है, वहां पर अक्सर अतिक्रमण की समस्या रहती है। और चूंकि उस रास्ते से वीआईपी का मूवमेंट होता है, इसलिए समय समय पर नगर निगम की टीम पुलिस के सहयोग से वहां पे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग वहां आकर के ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम की टीम के द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और पुलिस के द्वारा भी संबंधित को समझाने का प्रयास किया गया है। आज प्रातःकाल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वीआईपी रूट दर्शी था। इसी क्रम में जब आज नगर निगम की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई तो वहां पे ड्राई फ्रूट बेच रहे युवकों के द्वारा नगर निगम की टीम के साथ में अभद्रता की गई, जिस संबंध में पुलिस को जानकारी होने पर पुलिस उन सभी युवकों को आवश्यक बल प्रयोग करके थाने पर ले आई, जहां पर उनका 151 किया जा रहा है। इस संबंध में पुनः उन सबको सचेत किया जा रहा है कि ये वीआईपी रूट है और इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने से वीआईपी के मूवमेंट में परेशानी होती है और जब भी नगर निगम की टीम इस प्रकार का अतिक्रमण हटाएगी तो उसमें सबका सहयोग करें। उसी तरीके से अभी हम मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी और हजरतगंज के बीच वाली जो ये नदी है, ये नदी के ऊपर पुल पर भी बड़ी संख्या में काश्मीरी युवक है जो वो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। और अब हम यहाँ पर जो बेच रहे हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आइए लोगों से, भैया आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कब से बेच रहे हैं? मैं आ रहा हूँ पिछले 4 साल से यहाँ पे। 4 साल से बेच रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? आसिफ अहमद। कहाँ के रहने वाले? कश्मीर से। कश्मीर से? जी सर। क्या क्या बेचते हैं जरा उसके बारे में बताइए। काजू बादाम है, अखरोट है, वो शायद हम सुन रही है, अखरोट भी है, खुमानी है, ब्लैकबेरी है। अच्छा अच्छा, तो ये लोग आप लोग लाते कहाँ से? कश्मीर से लाते हैं सर। कश्मीर से जी सर। ये दिखाइए, इनके पास ये कुछ सामान है और ये सभी सामान यहाँ पर बेचते हैं। भैया अब मैं आपसे थोड़ा सा जिस मुद्दे के लिए आया हूँ वो जानना चाहूंगा कि कल आप ही लोगों की तरह जो बेचते हैं लोग 10 लब्बे चौराहे पर, उनके साथ नगर निगम ने अभद्रता की जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कुछ उस पर कहेंगे? जी सर, हम तो आते हैं, ये तो व्यापारी का माल होता है सर। हम भी मजदूरी करने आते हैं, वहाँ से 10 पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे सर ये बदसलूकी, ये स्कूल पे तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर रोज़ आते हैं, रोज़ वहाँ पर ज़्यादती हो रही है हमारे लोगों के साथ। तो इस पुल पे अभी कोई ऐसा इशू नहीं आया है, मैं तो वहाँ पे नहीं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन और भी अभी तो वो लोग बंद ही है, उनको अभी छोड़ा ही नहीं गया है और माल भी नगर निगम के पास ही है। जिस प्रकार से आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोग के ड्राई फ्रूट जो है वो सड़क पर छीट दिए गए थे और बर्बाद कर दिए गए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी जैसा कि 4-5 साल से यहाँ पर बेचते हैं, आपके साथ कभी कोई बदसलूकी किया है? मेरे साथ तो अभी कभी नहीं हुआ है सर, मेरे साथ कभी ऐसा इशू हुआ ही नहीं है पिछले 4 सालों में से। लेकिन मैं तो इसी पुल पे बैठता हूँ, वहाँ पर तो मैं जाता ही नहीं, इस पुल पे कभी ऐसा इशू आया ही नहीं है सर। नहीं, जब कोई वीआईपी मूवमेंट आती है तो नगर निगम वाले आते हैं, बोलते हैं आज वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो हम तो खुद ही उठा लेते हैं उस दिन। वो उस दिन बोलते हैं कल मत लगाना यहाँ पे,
तो हम खुद ही उठा लेते उस दिन। अच्छा, आप लोगों को पहले से सूचना दे दी जाती है, उसके बाद आप लोग खुद ही ले लगाते इस पुल पे तो वार्निंग तो दी जाती है इस पुल पे, लेकिन वहाँ पर पता नहीं, वहाँ पर ज्यादती हो रही है, रोज रोज होती है वहाँ पे। हैं? आप लोग के साथ कभी कुछ ऐसी? नहीं, इस पुल पे कभी ऐसा इशू आया नहीं है। अच्छा, यहाँ जो कस्टमर खरीदते हैं आप लोगों से, वो कैसे होते हैं? कस्टमर तो बहुत लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं सर, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, कस्टमर भी अच्छे होते हैं, लेकिन हम तो फ्रेश लेके आते हैं, फ्रेश माल लेके आते हैं, यहाँ पर सस्ता भी पड़ता है लोगों को, इसलिए वो हमसे खरीद लेते हैं। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट कश्मीर से लेकर के आते हैं। डायरेक्ट कश्मीर से लेके आते हैं। कब से कब तक आप लोग बेचते हैं? हम आते हैं अक्टूबर नवंबर से आते हैं, फरवरी मार्च में चले जाते हैं वापस। अक्टूबर से आते हैं, फरवरी तक चले जी। जाते हैं, फरवरी मार्च तक। जी सर। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो इन सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है, फिर काम धंधा बंद हो जाता है, वहाँ पर कोई काम नहीं होता है, इसलिए तो हम यहाँ पर आते हैं भेजने के लिए ठंडियों के दिनों में। ठंडियों के दिन में। वहाँ पर तो पूरा बंद रहता है बर्फ के मौसम में। भैया, क्या नाम है आपका? जी, फारूक अहमद भट्ट। आप भी बेचते हैं? जी, कब से बेच रहे हैं? अभी कम से कम 2 महीना हो गए थे। 2 महीना से बेच रहे हैं। 2 महीना। मतलब पिछले साल नहीं आए? नहीं, पिछले साल भी आए थे, हमको 10 साल हो गए थे यहाँ। अच्छा, 10 साल से 10 बेच साल से यही काम करते हैं, रहे हैं? यहीं पर बेचते हैं? यहीं पर बेचते हैं, फेरी में जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे कैसी होती है बिक्री? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिक्री होती है। कल आप ही के साथियों के साथ नहीं, जो घटना हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं होते, हम बिल्कुल 10 साल से बेच रहे हैं, कभी कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। कोई नगर निगम का नहीं, अधिकारी? कोई आता है, जब कोई वीआईपी लोग आते हैं तो हम उठाते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, इसको बंद करो, हम करते हैं, 2 घंटे 1 घंटे के लिए बंद करते हैं, फिर डालते हैं। हमारे साथ कुछ गलत सलूक नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो कस्टमर खरीदते हैं वो कैसे? कस्टमर तो अच्छे आते हैं, कस्टमर अच्छे आते हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है, कश्मीर के होने के नाते, कश्मीरी मुस्लिम होने के नाते आप लोग के साथ बदसलूकी होती है, उसमें? नहीं, हमारे साथ तो कभी कुछ बदसलूकी नहीं होती, हमें अच्छे तरीके से बातचीत होती है, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कितने की आप लोग की बिक्री हो जाती है दिन की? शुक्र अल्लाह की, कभी तो 4 साल की होती है, कभी 5 साल की होती है, 5,000 की होती है, कभी 4,000 4,000 5,000 ऐसे होती है। आप लोग जो बेचते हैं उसके और फायदे मिलते हैं या फिर आप लोग का फायदे- सैलरी भी? सब लोग देखो, हर जब घर से निकलते हैं तो फायदे के लिए करते नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे कि सैलरी दिया जाता है मालिक के द्वारा, कि आप लोग को जो जितना बेचते हैं उतना फायदा दिया जाता नहीं, फायदा भी देते हैं, है? फायदा फायदा देते हैं। फायदा- सैलरी पर आप लोग नहीं लेते? सैलरी हमें अपना माल लाते हैं घर से, अच्छा, खुद का हाँ, खरीद के लाते हैं अपना माल, वहाँ से कश्मीर से? व्यापारी से खरीद के लेते हैं माल, यहाँ बेचते हैं। 8 दिन बाद 10 दिन बाद माल लाते हैं गाड़ी से, यहाँ बिक्री होती है, ऐसा होती है। और ये आप लोग हर साल लाते हैं? जी, हर साल आती है। कभी कोई आप लोग के साथ? नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हम अच्छे तरीके से बैठा है यहाँ, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, अच्छे हिसाब से जाते हैं हमारे। तो आपने देखा किस प्रकार से कश्मीर से आए युवक बात किए हमसे, और उन्होंने बताया कि वो कोई 4 साल 5 साल से काम कर रहा है यहाँ, और कोई 10 साल से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है, लेकिन उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, किसी प्रकार का नगर निगम या फिर पब्लिक के द्वारा कोई परेशानियां नहीं सामना करना पड़ा। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको नोटिस मिलती है, उनको पता चलता है कि कल उनको नहीं लगाना है या 1 घंटे के लिए नहीं लगाना है, चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट में उनको हटाया जाता है, तो वो अपने आप से हटा लेते हैं। बाकी अभी हमने बात किया गोमती नदी तट पर, पुल पर, यहाँ पर बात किया, जो कि ये रास्ता लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ जाता है, मनकमेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। अगर आप उस साइड में देखेंगे तो हनुमान सेतु मंदिर है। वहीं अगर हम अपने इस साइड दिखाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं हनुमान धाम मंदिर, जो लखनऊ का प्रसिद्ध हनुमान धाम मंदिर है वो है, और इधर आप इस समय मेला जो लगा हुआ है वो मेला भी देख सकते हैं। तो इस जगह पर अभी हम लोग मौजूद थे, यहाँ पर लोगों से हमने बात किया, कश्मीरी युवकों से बात किया, हालांकि ज्यादातर लोग बात करने से हिचकिचा भी रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ इस पूरे बातचीत पर कहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल की जो 10/90 पर घटना हुई उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे इतने देर से आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे थे विवेक गुप्ता। धन्यवाद।